आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। उमर रसीदा खातून का कम उम्र लड़के से निकाह करना। बिलाल साहब कराची से पूछते हैं, एक औरत जिसकी उम्र 52 साल है, जिसका एक शादीशुदा बेटा 29 साल का है और एक बेटा और बेटी गैर शादीशुदा हैं, तो क्या ये अखलाकी तौर पर जायज़ है कि इसने अपने बड़े बेटे की उम्र से भी छोटी उम्र के लड़के से शादी कर ली है? बड़ा बेटा 29 साल का है और इसने शादी की होगी 25 साल वाले से, तो क्या मुआशरती तौर पे इसके लिए क्या हुक्म है? हजरत खदीजा ने शादी की है 40 साल की उम्र में हमारे पैगंबर से, जब उनकी उम्र 25 साल थी। तो मुआशरती तौर पे क्या हुक्म है? यही हुक्म है कि बहुत खानदानी काम किया उसने। माशाल्लाह उस खातून को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और उस लड़के को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। तो जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो उसमें किसी तीसरे को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? ये बहुत ही बुरी हरकत है। हम लोग क्योंकि हिंदुओं के साथ रहे हैं कई साल, कई सौ साल, तो हिंदुओं वाले जरासीम हमारे अंदर आ गए। तो निकाह के लिए कोई उम्र नहीं है। जब मियाँ बीवी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हो तो वही एज है उनकी। बाकी ये कि उसका एक बेटा अभी गैर शादीशुदा है, ये एक बेटी गैर शादीशुदा है, तो वो भी शादीशुदा हो जाएं, उनको किसने मना किया है? क्या उनकी शादी का इससे क्या ताल्लुक है? 52 साला खातून से क्या ताल्लुक है? वो अपनी कर रही है तो उनको तो नहीं मना कर सकती। या तो वो कर रही हो ना कि मैं करूंगी, तुम लोग पे पाबंदी है, तुम लोग नहीं कर सकते शादी, फिर गलत है। अगर वो कर रही है और आपको अपनी औलाद को भी मना नहीं कर रही कि बेटा तुम खर्चा कमा रहे हो, यानी तुम्हारी इनकम है तो कर लो, तो निकाह को आसान भी करें, प्रोमोट भी करें सोसाइटी में। क्योंकि जिस सोसाइटी में निकाह मुश्किल होगा वहां जिना होगा। ऐसी बहुत सारी 52 साल की खवातीन हैं जो जिना कर रही हैं, बदकारियां कर रही हैं, उनकी औलादों को परवाह नहीं होती। और ऐसी भी बहुत सारी खवातीन हैं जो ना जिना कर रही हैं लेकिन निकाह भी नहीं कर रही, जिसकी वजह से डिप्रेशन में जा रही हैं, सेहत खराब हो रही है उनकी। तो फितरत से बगावत नहीं करनी चाहिए। इस्लाम और फितरत एक ही चीज के दो नाम हैं। हाँ, यहाँ ये लोग एतराज करते हैं कि करनी ही थी तो इतने छोटे लड़के से करने की क्या जरूरत है। तो खूब समझ लें, लड़का छोटा नहीं होता। जब लड़का बालिग हो जाता है ना तो वो बड़ा हो जाता है, बस वो पूरा आदमी होता है वो। तो ये फजूल बातें हैं कि छोटा लड़का है तो फिर छोटा नहीं है, वो बड़ा ही है, वो पूरा आदमी बन चुका है। उससे बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो बच्चों का बाप बन सकता है। तो आदमी को अल्लाह ने आदमी बनाया, वो गालिब रहता है औरत के ऊपर, चाहे औरत बड़ी उम्र ही की क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि है तो औरत ही ना वो। तो ये बिल्कुल फजूल बातें हमारी, क्योंकि वही जाहिलाना बातें। तो मैंने यूरोप में देखा है, वहां बड़ी बड़ी उम्र की औरतें होटलों में कम उम्र लड़कों को जिना के लिए लेके जाती हैं, पैसे देती हैं। हम होटल में ठहरे हुए थे तो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे ना बुकिंग के लिए, तो इस तरह की बहुत सारी औरतें छोटे छोटे लड़कों को लेके जा रही थी कमरों में। मैं ये समझा कि ये माँ बेटों का इतना प्यारा रिश्ता है यहाँ पे माशाल्लाह, कि माएँ अपने बच्चों के साथ वीकेंड गुजारती हैं। तो मुझे वहाँ बताया भाई माँ बेटे नहीं है, ये किराए पे लौंडे लपाड़े मिल रहे होते हैं, ये बड़ी उम्र की औरतें उनको लेके जाती हैं। तो आप क्या चाहते हो? आपका मुआशरा भी ये गलाजत और गंदगी आपकी सोसाइटी में आए, ये गंदगी चाहते हो आप? तो बेहतर नहीं है कि हलाल को आसान कर दो ताकि ये गलाजत और गंदगी तो ना हो ना, जो जिस सोसाइटी में वो मुब्तला हो चुके हैं, जिस गंदगी में वो लोग मुब्तला हो चुके हैं, वो सोसाइटी मुब्तला हो चुकी है। मुझे तो वहां अजीब अजीब चीजें देखने को मिली। बाप बेटी का प्यार मिला देखने को, खुलेआम। एक बूढ़ा जो है ना, वो एक बिल्कुल यंग लड़की को जनाब वो ऐसे बहुत ही, यानी ऐसे जैसे यहाँ बाप अपनी बच्ची को प्यार कर रहा होता है ना, मोहब्बत शफकत से, इस तरह से। तो मैं तो पहली नजर में चौंक गया। मैंने कहा माशाल्लाह यार, बेटी और बाप का कितना अच्छा ताल्लुक। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये बेटी बाप नहीं है, ये गर्लफ्रेंड है इसकी। बुढ़ा है और 17-18 साल की गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा है। तो यहां निकाह पे लोग बुरा कहते हैं और वहां जिना हो रहा है। 18-18, 16-16, 15-15 साल की लड़कियों से भी बुड्ढे बुड्ढे लोग जिना कर रहे होते हैं, जिनको हम बाप बेटी, सच्ची मुच्ची में बाप बेटी समझ रहे होते हैं। तो वो हलाल है, वो सब कुछ यानी कर रहे हैं लोग और उनको बदनाम नहीं हो रहे। और यहां जब निकाह होता है जिसमें लड़की भी राजी है, उसका अब्बा भी राजी है, खानदान भी राजी है, तो उस पर लोग बीसियों किस्म के एतराजात कर रहे होते हैं। तो इसलिए निकाह को जितना प्रोमोट कर सकते हैं करें। हाँ, दोनों राजी हों, जबरदस्ती वाला मामला ना हो कि लड़की राजी नहीं है, किसी बड़ी उम्र से उसकी शादी करा दी, या लड़का कम उम्र है और जबरदस्ती उसकी शादी करा दी बड़ी उम्र की औरत से, वो फिर गलत हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा।
تو اللہ میاں نے سیدھا سیدھا قرآن میں کہہ دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو ایک دوسرے کو پسند کریں، یہ پسند ہونے چاہیے ایک دوسرے کو. تو اب دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں تو یہ ایج عمر کے بارے میں سوچنا، ایج کے بارے میں سوچنا، یہ ان کا ہیڈک ہے نا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، اس کو بڑی عمر کی خاتون نکاح کی آفر کرتی ہیں. یہ اگر سوچتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میری ایج سے میچ نہیں کر رہی، یہ ایج ڈفرینس بہت زیادہ، یہ بہت بڑی ہیں، تو نہ کرے وہ. تو یہ اس کے سوچنے کی چیز ہے. یا ایک بڑی عمر کا آدمی ایک کم عمر کی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، لڑکی کہتی ہے نہیں بھائی میری سے عمر میں یہ میرا شوہر بہت زیادہ ہوگا، میں ریجیکٹ کرتی ہوں اس رشتے کو. تو ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ نہ کرے. لیکن جب دونوں راضی ہیں تو پھر پڑوسیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پھر اگر پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ اس کی علامت ہے اس کو مل نہیں رہی، وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے بیچارہ.